गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम +2 क्लास का जो अपना चैप्टर चला हुआ है परिवहन और संचार, उसमें से एक प्रश्न की बात हम कर रहे थे, विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्गों का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आता है कि विश्व के किसी एक प्रमुख समुद्री जलमार्ग का वर्णन कीजिए, और एक हमने वर्णन पहले भी किया था और आज थोड़ा और डिस्कस उसके बारे में हम कर लेंगे। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक रूट कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है वो दो विकसित क्षेत्रों, ये जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इनको पूर्वी अमेरिका और कनाडा के देशों से मिलाने का कार्य करता है। इन देशों की बंदरगाहों को जोड़ने का कार्य करता है। ये विश्व के सबसे उन्नत और औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित क्षेत्र हैं उनको मिलाता है, इसलिए काफ़ी व्यस्त रूट है ये। इसको वृत्त ट्रक रूट भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के जो 40% जलयान है, जो जलमार्ग हैं, उनका आरंभ इसी क्षेत्र से होता है, पश्चिमी यूरोप से ही होता है। और विश्व का 1/4 जो व्यापार का परिवहन होता है वो इन्हीं जलयानों द्वारा, इन्हीं मार्गों द्वारा, इसी क्षेत्र के जलमार्गों द्वारा वो आरंभ होता है। प्रमुख जो बंदरगाह हैं इस क्षेत्र की वो हैं ब्रिटेन के या जो पश्चिमी यूरोप है, लंदन है, ग्लासगो है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर है, साउथहैम्पटन है, एम्स्टर्डम है, हैम्बर्ग है। ये इन बंदरगाहों को जो पूर्वी यूरोप की जो बंदरगाहें हैं, न्यूयॉर्क है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, हैलिफैक्स है, इन क्षेत्रों को जोड़ने का ये कार्य, इन बंदरगाहों को जोड़ने का कार्य ये मार्ग करता है। दूसरा मार्ग है भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग, द मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट। इस रूट में, ये जो रूट है, पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से होता हुआ पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, यहाँ तक कि पूर्वी एशिया के क्षेत्रों और बंदरगाहों को मिलाने का कार्य करता है। इन क्षेत्रों पर इसका कई चीज़ों का व्यापार है, इस रूट से होता है। पहले जब ये सुएज नहर नहीं खुली थी तो यहाँ से जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से, केप ऑफ गुड होप से जो है व्यापार किया जाता था, लेकिन सुएज नहर के खुल जाने से जो पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको मेडिटेरियन सी से, रेड सी से और अरेबियन सी से, हिंद महासागर से होता हुआ ये रूट है जो है पूर्वी अफ्रीकी जो देश हैं, यहाँ की जो बंदरगाहें हैं, और एशिया और दक्षिणी एशिया की जो बंदरगाहें हैं, उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। इन क्षेत्रों से, इस क्षेत्र पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं, यहाँ सुएज है, पोर्ट सियद है, अदन है, भारत की मुंबई है, और श्रीलंका का कोलंबो है, यहाँ सिंगापुर है। ये प्रमुख बंदरगाहें पड़ती हैं इस रूट की। इस रूट से जो मुख्य जो उत्पाद हैं वो यूरोपीय राष्ट्रों के औद्योगिक और मशीनरी के उत्पाद इन क्षेत्रों को भेजे जाते हैं, दक्षिणी एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को, पूर्वी अफ्रीकी देशों को। और इन क्षेत्रों से कपास, चाय, कहवा, रबड़, नारियल इत्यादि का निर्यात है। वो कृषि जो उत्पाद हैं, ज़्यादातर इनका उत्पाद पश्चिमी यूरोपीय देशों को किया जाता है। तीसरा एक रूट है दक्षिणी, ये जो हम बात कर रहे थे दूसरे रूट की, भूमध्य सागर हिंद महासागर जो मार्ग है, ये प्राचीन जो हृदय स्थल का क्षेत्र है, उसके जो देश हैं उनसे होकर गुजरता है, और विश्व के लगभग दूसरे जो मार्ग हैं उनसे ज़्यादा देशों को, ज़्यादा क्षेत्रों को ये सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। हृदय स्थल कहा जाता था इस क्षेत्र को। मैकेंडर की थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी, मैकेंडर ने इन देशों का जिक्र किया है। तो प्राचीन हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से होकर ये गुजरता है, और विश्व के ज़्यादा देशों को और क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने का ये कार्य करता है। तीसरा जो मार्ग है वो है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, साउथ अटलांटिक रूट। दक्षिणी जो अटलांटिक है, ये जो रूट है, ये उत्तरी जो अटलांटिक है, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों को और पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों को, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों से यहाँ के जो देश हैं, वहाँ की जो बंदरगाहें हैं, जैसे
ब्राज़ील है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, यहाँ की जो बंदरगाहें हैं इनको जोड़ने का कार्य करता है, इन देशों के बीच में व्यापार का कार्य करता है। यहाँ से कुछ व्यापार उत्तरी अमेरिका की ओर भी जाता है, लेकिन ये जो रूट है मुख्यतः पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और इन देशों की जो बंदरगाहें हैं उनको जोड़ने का कार्य ये करता है। ब्राज़ील से कहवा और कोको, अर्जेंटीना से गेहूं, मांस, गेहूं और मांस इत्यादि है, इन क्षेत्रों से पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जाता है, यानी कि पश्चिमी जो यूरोप है और अफ्रीका जो देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, उनकी ओर जाता है। और बदले में इन देशों को कोयला, मशीनें और औद्योगिक जो उत्पाद हैं वो बदले में इन क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। लेकिन इन देशों, ये जो दक्षिणी अटलांटिक रूट है, इन देशों के दोनों ओर जो महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है, इनमें व्यापार कम होता है और इसका महत्व उत्तरी अटलांटिक जो रूट है उसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि दोनों ही ओर, इस रूट के दोनों ओर क्या है, अविकसित और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और दोनों ही क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से ज़्यादा उन्नत हैं भी नहीं। केवल कुछ क्षेत्र हैं यहाँ के, जैसे दक्षिणी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के कुछ क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं जो प्लाटा ज्वार नदमुख हैं, ये कुछ क्षेत्र हैं जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुए हैं, बाकी ज़्यादा विकसित है नहीं, इसीलिए इनमें व्यापार कम है और उत्तरी अटलांटिक जो रूट है उसकी अपेक्षा इसका महत्व काफ़ी कम है। यहाँ रियो डी जेनेरो है, दक्षिण अमेरिका का एक द्वीप है, वो बोलते हैं बंदरगाह है। यहाँ से दक्षिणी अमेरिका के रियो डी जेनेरो, दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो और दक्षिणी अफ्रीका का यहाँ केप टाउन है, इनके बीच में भी व्यापार, हालांकि पूर्व पश्चिम दिशा में है ही बिल्कुल आमने सामने, लेकिन यहाँ पर भी व्यापार कम हो पाता है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों के जो संसाधन हैं वो लगभग क्या है, एक जैसे हैं, उनको आदान प्रदान करने की जरूरत है नहीं, व्यापार कम हो पाता है, इसलिए इस रूट का महत्व कम ही है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।